नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा दिए गए जितने भी निर्देश हैं लॉकडाउन में उनका पालन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो CNSC का लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग जो हैं अब कन्वेंशनल फ्यूल की तरफ या कहें कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम बढ़ चले हैं। ठीक है, तो आज के कन्वेंशनल के लेक्चर में जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल को हिंदी बोलते हैं ईंधन। ओके, तो सबसे पहली बात आती है कि ईंधन क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द फ्यूल्स। ठीक है, ईंधन क्या होते हैं, फ्यूल क्या होते हैं, है ना। तो ईंधन की सीधी सच्ची साफ सुथरी परिभाषा यह है कि वे पदार्थ जिनको जलाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ईंधन कहलाते हैं, है ना। वे पदार्थ जिनको जलाने से, देखिए, है ना, वे पदार्थ जिन्हें जलाने से ऊर्जा प्राप्त हो, और वो भी कौन सी ऊर्जा, ऊष्मा, है ना, प्राप्त हो, ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ईंधन कहलाते हैं, जो जलाए जाते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। तो कौन से ईंधन जो है वो अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। भाई हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस वन इज गुड एंड दिस वन इज नॉट गुड, है ना। तो ईंधन की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक पैरामीटर बनाया। जैसे हम लोग स्केल में आप नापते हैं तो कैसे नापते हैं कि भाई 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है दूरी में हम लोगों ने एक पैमाना बना लिया है ना। ऐसे हम लोगों ने ईंधन को मापने का भी पैमाना बनाया और वो है कैलोरी मान। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, या कैलोरी वैल्यू। ईंधन को मापने का जो मापक है वो क्या है, ईंधन की क्वालिटी, गुणवत्ता कैसे नापते हैं, गुणवत्ता कैसे नापते हैं, कैलोरी मान से। ठीक है, जितना अच्छा कैलोरी मान उतना अच्छा फ्यूल। ठीक है, यहां पे लिख लो, ईंधन गुणवत्ता, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैलोरी मान, है ना। इसको आप जो है याद रखिएगा, जितना कैलोरी मान उतना ही अच्छा ईंधन। ठीक है, अब बात होती है कि भाई हम कैसे पहचाने कि कितना कैलोरी मान है। कैलोरी मान हमने बता दिया, लेकिन कैलोरी मान कैसे नापा जाए। तो एक यूनिट, एक इकाई ईंधन जलाने पर प्राप्त कैलोरी। ठीक है, अगर कैलोरी मान बोलें तो कैलोरी मान क्या है, एक यूनिट यानी एक इकाई ईंधन जलाने पर प्राप्त कैलोरी क्या कहलाती है, ईंधन की गुणवत्ता कहलाती है या कैलोरी मान कहलाता है। ठीक है, अब ईंधन जो है, ईंधन को पदार्थ की अवस्थाओं के अनुसार 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से, ठोस, है ना, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस 3 तरीके के हमारे ईंधन हो गए। अब बात आती है कि भाई 3 तरीके के ईंधन हो गए सर, इसमें से कौन से ईंधन अच्छे और बुरे हैं। यह नोटिस किया गया है कि ईंधन जितने कम डेंस होंगे, या यूं कहें कि जितने लिक्विडाइज फॉर्म में होंगे, जितने फ्लूइड की फॉर्म में होंगे, उतने अच्छे फ्यूल होते हैं। ठीक है, उनके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के हमारे
ईंधन हो गए। इस स्टोरी को यहीं विराम करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ईंधन अच्छा होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फ्यूल। अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या हैं? अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1, पहली विशेषता, कैलोरी मान जो है वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? उपलब्धता, इंग्लिश में बोलें अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसको बोले तो कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कैलोरी मान ज़्यादा होना चाहिए, उपलब्धता भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नंबर तीसरा, रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए। रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए। रेसिड्यू का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ये कम होने चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ कौन से हो सकते हैं? धुआं हो सकते हैं, जहरीली गैस हो सकती है, राख हो सकती है, वो चीज़ें कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? इजी टू कैरी होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, इजी टू कैरी होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छे से कैरी कर सकते हैं उतना बढ़िया। ठीक है, जितना अच्छे से हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, यानी रखने में सुगम। ठीक है, रखने में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आसानी से हम रख सकें। जैसे सॉलिड को रखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन लिक्विड हम आसानी से रख सकते हैं, है ना। गैस को हम और आसानी से सिलेंडर में रख सकते हैं। तो हम लोग जो है उसको कितने आसानी से हम रख सकते हैं, ये हम देखते हैं किसमें? एक फ्यूल में। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा होता है जलने की प्रवृत्ति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा फ्यूल एक बार में जल गया? मान लो 10 किलो फ्यूल रखा, धप से एक बार में जल गया, है ना। तो उससे आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? उससे आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है जलने की प्रवृत्ति भी जो है, यानी वो कैसा जल रहा है, ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये सारे जो हैं वो पैरामीटर्स हैं, या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं एक अच्छे फ्यूल की। ठीक है, तो ये जो है हमारा फ्यूल है। फ्यूल के बारे में मैंने कुछ अच्छे फ्यूल के जानकारी दी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ठोस, वापस आते हैं पुरानी स्टोरी पे। ईंधन, तो ठोस ईंधन कौन से हो गए? ठोस ईंधन हो गए कोयला, ठीक है, वुड, लकड़ी, ठीक है, इसके अलावा डंग, केक, है ना, उपले, ये हो गए। ठीक है, अगर मैं लिक्विड फ्यूल की बात करूं, लिक्विड में कैसा हो गया? पेट्रोल, डीजल, ठीक है, कैरोसिन, ठीक है ना। गैसियस कौन से हो गए? एलपीजी, ठीक है, सीएनजी, एक्सेट्रा। तो ये लिक्विड फ्यूल हो गया। अब मैंने जो फ्यूल की ये वाली जो प्रॉपर्टी आपको बताई है, आप इसमें देखिए, अपशिष्ट पदार्थ वाली, इससे कंपेयर कीजिए। कोयला जलाएंगे आपको राख मिलेगी, लकड़ी जलाएंगे आपको कोयला और राख मिलेगी, डंग केक यानी उपले जलाएंगे तब भी आपको राख मिलेगी। यानी ये जो है फ्यूल हैं, अच्छे ठीक हैं, लेकिन इनको जलाने से रेसिड्यू मिल रहा है। लेकिन मैं पेट्रोल अगर जलाऊं तो क्या मिलेगा? धुआं मिलेगा, राख नहीं। डीजल जलाएंगे क्या मिलेगा? धुआं मिलेगा, राख नहीं। कैरोसिन जलाएंगे क्या मिलेगा? धुआं मिलेगा, राख नहीं। लेकिन अगर, ठीक है, तो ये उसके मुकाबले कैसे हो गए? अच्छे हो गए, है ना, ये बेटर हो गए लिक्विड।
लेकिन अगर मैं एलपीजी जलाऊं तो क्या होगा, मुझे ना तो धुआं मिलेगा ना ही गैस मिलेगी। तो ये क्या हो गया, सबसे अच्छे फ्यूल हो गए। तो आप देखिए कि जो जितने लिक्विडाइज फॉर्म में होते हैं, जितने फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, और तो उतने ही अच्छे हमारे फ्यूल होते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था फ्यूल के बारे में बेसिक नॉलेज। अगला लेक्चर हम लोग जो है फ्लूइड के क्लासिफिकेशन और उनके बारे में डीप नॉलेज को लेकर के करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर आने तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।